नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावना तोमर। आज हम डिस्कस करेंगे इस बात पर कि जब हमारा मूड खराब होता है, जब हम डिप्रेस्ड फील करते हैं या हमें ओसीडी आती है। ओसीडी मतलब किसी एक काम पर अटक जाना, बार बार वही काम करना, चेकर टाइप, क्लीनर टाइप, जो बार बार जाके हाथ धोते हैं, उन्हें हाथ धो के बड़ा अच्छा फील होता है, या बार बार आप जाकर ताला चेक कर रहे हैं। ये चीज़ें जब दिन की आपकी कार्य शक्ति पर असर डालने लगती हैं तब वो ओसीडी के स्पेक्ट्रम में आती है। उसके अलावा आपकी अगर नींद अच्छी नहीं है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, हर चीज़ में एंजाइटी लग रही है, जल्दी जल्दी बोलने लग रहे हैं, कहीं की जल्दी नहीं है पर काम सब जल्दी करने हैं, ये सब लक्षण जब आते हैं तो ये क्यों आते हैं, ये एक सवाल होता है अमूमन हर मरीज का। कई बार मरीज कहते हैं हम तो स्ट्रेस में भी नहीं है, हमें तो टेंशन भी नहीं है, फिर भी हमें ये सब दिक्कतें हो रही हैं। कई बार कोई लाइफ में ऐसा कोई इवेंट होता है जिसके बारे में आप ज़्यादा सोच लेते हैं, या उस टाइम पे आप बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं और शरीर आपका बाद में भी रिएक्ट कर सकता है। जैसे जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप बिल्कुल एक्टिवली जाते हैं, पर जब आप वापस आते हैं तो आप एकदम से थके हुए होते हैं। आपको लगता है आज तो मेरा सिर दर्द भी है, आज तो मुझे सोना भी है। तो ये इवेंट के बाद की भी ये लक्षण लंबे चल सकते हैं। ये हमारे शरीर में केमिकल चेंजेस की वजह से होता है। कुछ केमिकल जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाते हैं, आपकी लाइफ में रिवॉर्ड वाली फीलिंग लाते हैं, एक कंटेंटमेंट लाते हैं। आपने खाना खाया, आपको एक सेटिस्फेक्शन लगा, वो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग ये केमिकल आपके ब्रेन में देते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन भी एक कुदरत के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है, उसी हिसाब से चलता है, उसके अपने सिस्टम है काम करने के। अब हम उसको हैक कैसे करें इस सिस्टम को? हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थे, अब हम उससे निकल तो गए हैं, लेकिन हमारा माइंड नहीं निकल रहा है, हमारा माइंड अभी भी उसी लूप में, उसी सिचुएशन में है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए बहुत सारी चीज़ है और आज मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगी जिससे आप अपने ब्रेन को हैक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ फिजिकल एक्टिविटी। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो आपके बॉडी में इन हार्मोन्स को, इन केमिकल्स को बढ़ाएंगी, जैसे एंडोर्फिन। एंडोर्फिन इज फादर केमिकल ऑफ ऑल अदर केमिकल्स, along with this serotonin, ऑक्सीटोसिन व्हेन यू फील लव्ड। ये सारे केमिकल्स अगर आपकी बॉडी में बढ़ते हैं तो आपको वो एक कंटेंटमेंट और पॉजिटिव की फीलिंग देंगे। अब कैसे बढ़ाएं? हमने पहले बोला फिजिकल एक्टिविटी, जिसने कि एंडोर्फिन बढ़ाया। उसके साथ साथ वंस यू अचीव अ टारगेट जो आप फिजिकल एक्टिविटी में अपना रखते हैं तो आपको डोपामिन भी बढ़ा हुआ मिलेगा, एंड सेरोटोनिन तो साथ के साथ आपके आएगा ही। इसके बाद आप बहुत फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, आप तो ऑलरेडी डल फील कर रहे हैं, कैसे जाएं? यू स्टार्ट डूइंग योगा। योगा से होगा, पक्का होगा, लेकिन सुनने से नहीं होगा, करने से होगा। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप अष्टांग योगा करें, बहुत डिफिकल्ट फॉर्म करें, हठ योगा करें, नहीं। मॉडर्न योगा फॉर्म्स हैं, आप नॉर्मल आसन कर सकते हो, उससे आपकी बॉडी में स्ट्रेचिंग होगी और आप अपने सिस्टम को हैक कर सकते हो टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। इसमें सूर्य नमस्कार आता है, वज्रासन आते हैं, बहुत सारे आसन आते हैं। एक बार ढूंढना तो कोशिश करो, आपको उसमें रास्ता मिलेगा। इसके अलावा अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ। मॉर्निंग नहीं उठ सकते, आप इवनिंग वॉक पर चले जाओ। सोशलाइजेशन, आप जब वॉक पे जा रहे हो तो मैं कई बार अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि अगल बगल वाली आंटियाँ खड़ी रहती हैं, बात करके निकला। यू जस्ट ट्राई टू टॉक टू देम। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, छोटा छोटा चिट चैट आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। कोशिश करें बातों का लेवल बहुत नेगेटिव ना हो। इसके अलावा अगर आप वॉक पर भी नहीं जाना चाहते, घर पे ही रहना है, तो आप गार्डनिंग ट्राई कर सकते हैं। हम सब लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जब आप मिट्टी से जुड़ते हैं तो एक थेरेपी भी मॉडर्न थेरेपी आती है, क्ले थेरेपी है। अगर आप मिट्टी से जुड़ते हैं तो आपके ऊपर स्वतः इन केमिकल्स की बारिश होने लगेगी। आप गार्डनिंग करें, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन सब चीज़ें बढ़ेंगी। ये हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लेवल है जो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सूट करेगा। इसके अलावा लॉफ्टर, दिन में कोई कारण ढूंढें कि 5-6 बार आप बहुत जोर से अच्छे से हंसें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट फ्रीक्वेंट स्माइल करना है। 50 से 60 बार अच्छे से स्माइल कीजिए। डू इट till it become your reality
तब तक आप इसे फेक करें, आप इसे नकली में ही स्माइल करें जब तक कि आपकी रियलिटी बन जाती है। एक्सेसिव लॉफ्टर और स्माइल, ये दोनों चीजें भी सीरोटोनिन, डोपामिन या ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग एक और बहुत अच्छा तरीका है। हमारे ब्रेन को पता नहीं होता कि हम कब सोच रहे हैं और कब ये रियलिटी में आपके साथ हो रहा है। तो आपकी लाइफ के जो अच्छे इवेंट्स हैं, उस वक्त आप कैसा फील कर रहे थे, क्या आवाजें आ रही थी, किसने आपको क्या कहा, जस्ट क्लोज योर आईज एंड फील दैट इवेंट, दैट यू आर इन दैट इवेंट, आप वहाँ हो। जब आप ये फील करेंगे तो आपके अंदर वो केमिकल निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। अपनी सारी सेंसेस को इन्वॉल्व करें, देखें, सुने, आप क्या बोल रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं उस टाइम पे, और ये आपकी बॉडी में केमिकल चेंजेस क्रिएट करेगा। Along with this gratitude journaling, आपकी लाइफ में जो अच्छा है उसको लिखें, तो बॉडी को ये पता चलेगा कि हमारी लाइफ में सिर्फ बुरा ही नहीं है जो हमारा दिमाग एक लूप में फंसा हुआ है, हम उसमें अच्छे पॉइंट भी चुनकर उनके बारे में सोचें। तो ये भी एक हैक करने का तरीका है जिससे आपके दिमाग में केमिकल बेटर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। देन फूड, इंडियन सोसाइटी में स्पेशली सीजन के हिसाब से हमारे बहुत खाने चेंज होते हैं, और अगर हम उन पे स्टिक करें, हम सीजनल फूड लें, तो अपने आप ही ये केमिकल चेंजेस होते हैं। सीरोटोनिन पेट में बहुत ज़्यादा निकलता है, आंतों में निकलता है 90%। तो अगर आपका फूड प्रॉपर है, जैसे सर्दियों में आप सीड्स हैं, नट्स हैं, ये चीज़ें ले सकते हैं, आप स्वीट पोटैटो ले सकते हैं। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग है तो आप पूरी ना लीजिए, बहुत ऑयली ना लीजिए, आप स्वीट पोटैटो जैसी चीज़ें ले सकते हैं या सीड्स का इंटेक कर सकते हैं। ये बॉडी में ट्रिप्टोफैन और उसके बाद सीरोटोनिन बढ़ाएगा। देन ईटिंग डार्क चॉकलेट, ऐसा नहीं कि बच्चे ही खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो कभी कभी छोटा सा पीस डार्क चॉकलेट का ले सकते हैं। अगेन ये आपके सीरोटोनिन लेवल को बढ़ाएगा एंड यू विल फील गुड अबाउट इट। Along with this, creativity, any hobby, any creative art you want, you can just sit down and make a sketch. अच्छा है, बुरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, just make a sketch. It's a way to hack your chemicals. Along with this, hobby, कोई भी एक हॉबी पकड़ लीजिए, छोड़िए नहीं। काम की आपाधापी है, बहुत बिजी है, बट आपको अपनी हॉबी को पकड़ के रखना है and you will feel good about it. सो ये कुछ तरीके हैं, और भी तरीके हैं, लेकिन एटलीस्ट इसमें से कुछ तो आपको अच्छा लगेगा एंड यू स्टार्ट डूइंग इट एंड यू विल सी द डिफरेंस। थैंक यू।